Good afternoon, student. This lecture is for 11th class student. Let us continue second chapter from page number 17. I checked and rechecked my calculations. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैंने अपनी कैलकुलेशंस को बार बार चेक किया. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. तो इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो मेन कंपास था वो क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था मतलब. एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और जो था मैं अपना दूसरा जो मेरे पास स्पेयर में था उसको यूज़ कर रहा था. ये बार बार चेकिंग और रीचेकिंग क्यों कर रहे थे? बिकॉज ही वांटेड टू कंफर्म, वो कंफर्म करना चाहते थे. So writer was using spare compass which had not been corrected, जिसकी करेक्शन नहीं की गई थी. तो वो अगर वो इस कंपास से आइडिया भी लगाते थे तो उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है तो वो एकदम जो आइडिया एकदम से एक्यूरेट नहीं होता. क्यों? क्योंकि इट हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. ये जो वेरिएशन जिसमें प्लस माइनस होते हैं तो उसको करेक्ट नहीं किया गया था. आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. और राइटर कह रहे हैं कि जो भी मैंने जो था आइडिया हम लगाते थे स्पेयर कंपास से जो करेक्शन नहीं की हुई थी, तो अगर वो आइडियल भी लगाते तो उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना था वो आइडिया एकदम से एक्यूरेट नहीं हो सकता था. तो राइटर ने सोचा कि इस कंपास में कुछ एरर हो सकते हैं, तो उन्होंने उस एरर का मार्जिन रखा अपने हिसाब से. और आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. और साथ साथ इंडियन ओशियन के इस हिस्से में जो कि वेस्टर्ली करंट को भी अपने मार्जिन में रखा. मैं उन्होंने ऐड कर लिया कि कितने डिग्री में उनको जाना है. सो अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कर्व कोर्स ऑफ 185 डिग्री. तो लगभग 2 PM आई वेंट ऑन डेक, मैं वापस डेक पे गया और मैंने लैरी से कहा कि वो बोट को 185 डिग्री जो है स्टीयर करें. इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन. कन्विक्शन क्या होता है? डिटर्मिनेशन. आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. और मैंने उसको कहा, तो मैं बिल्कुल डिटरमाइंड होके ये कह रहा था. शायद उसे लग रहा था कि शायद उसको मुझ पर विश्वास नहीं था, और हमें ये था कि अगर हो सकता है हम 5 बजे उस आइलैंड पर पहुंच सकते थे. देन विद अ हैवी हार्ट, और एक हैवी हार्ट से थोड़ा सा परेशान होके आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक. बंक क्या होता है? बंक मीन्स बेड, जो सोने की जो सीट होती है. On my bunk and amazingly dozed off. When I woke, it was 6 PM and growing dark. जब मैं नीचे गया उसको ये कह के कि आपने इसको 185 डिग्री के कोर्स में आपने इसको स्टीर करना है, घुमाना है, ये कह के जब मैं नीचे गया और जब मैं अपने बंक पे चढ़ा तो बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि डोज्ड ऑफ मीन्स सो जाना, और व्हेन आई वोक अप कि मैं सो गया, मेरी आंख लग गई. और व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 o'clock. तो जब ये कितना था? ये जब 6 बजे. डोज्ड ऑफ का मीनिंग यू कैन से वेंट ऑफ टू स्लीप. मेरी आंख लग गई और मैं वापस 6 बजे जगा. एंड ग्रोइंग डार्क, उस टाइम काफ़ी अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. और मैं जानता था कि हमने आइलैंड को जो है मिस कर दिया है, शायद वो पीछे रह गया है, हम आगे निकल गए हैं. एंड विद द सेल, और जो इस सेल के साथ जो हमारे पास बचा हुआ था, वी हैड लेफ्ट
वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और हम वापिस जो था इन वेस्टर्ली विंड की वजह से हमें वापिस जाने की बिल्कुल भी होप नहीं थी। एट दैट मोमेंट, और उस मोमेंट पे a tousled head appeared by my bunk। और तभी मुझे एक what is tousled head क्या होता है? Disarranged hair of the narrator's son जोनाथन। और तभी उसी पल को उनकी बंक पे, उनकी शीट के ऊपर उन्हें जोनाथन जो उनका बेटा था, उनके उलझे हुए बालों को देखा। कैन आई हैव अ हग? क्या मैं आपको गले मिल सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन ने अपने पापा से पूछा। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम। शी उसके बिल्कुल साथ में थी, पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ? आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा, राइटर ने पूछा कि मुझसे गले क्यों लगा जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, सेड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो मेरे बेटे ने रिप्लाई किया कि क्योंकि आप सारे संसार के सबसे अच्छे पापा हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नो टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब राइटर कह रहे हैं कि जॉन आज नहीं, आज मैं काफ़ी अफ्रेड हूँ, काफ़ी डरा हुआ हूँ। क्यों? उन्हें लग रहा था कि हमने आइलैंड को जो है पीछे छोड़ दिया है। वाई यू मस्ट बी, सेड यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। और उसने बड़ी ही एक उनकी जो आवाज़, उसमें एक रियल, उनकी आवाज़ में एक दम था, एक सच्चाई छिपी हुई थी। तो उसने एक मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में बोला कि क्यों आपको, यू मस्ट बी, आप अवश्य ही एक बहुत अच्छी कैप्टन और सबसे अच्छे पापा हैं। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड को सर्च कर लिया है, ढूंढ लिया है। व्हाट? आई शाउटेड। जैसे राइटर ने ये बात सुनी तो खुद चिल्लाए कि क्या? इट इज आउट ऑफ देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉस्ट एज बिग एज ए बैटलशिप। तो उन सब ने मिलकर चिल्लाए कि वो बिल्कुल देखो हमारे सामने है। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस एज बिग एज ए बैटलशिप। और कितना बड़ा है? जितना एक बैटलशिप, जो लड़ाई वाला जहाज होता है, उसके बराबर दिखाई दे रहा था। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam। मैं दौड़कर मैं कहाँ गया? मैं डेक पे गया। एंड गेज्ड मीन्स घूर के देखना। और मैंने बड़े एक रिलीफ के साथ घूर के देखा द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम। और उस एम्स्टर्डम के आउटर हिस्से को मैंने बड़े ही रिलीफ से देखा। It was only a bleak piece of volcanic rock। ये जो था, bleak क्या होता है? An area of land lacking vegetations, जिस पर जो वेजिटेशन होती बहुत ना के बराबर दिखाई देती है। तो एक वॉल्केनिक रॉक का एक ब्लीक पीस था विद लिटिल वेजिटेशंस, बहुत कम जो है पेड़ पौधे या ग्रीनरी नहीं थी इसके ऊपर। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। उन्हें उस टाइम पे ये जो आइलैंड था, ये उन्हें वर्ल्ड का सबसे सुंदर आइलैंड दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने इसी पर इनको अपना सरवाइव करना था। तो स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो। टुडे रीड दिस चैप्टर टिल हियर। थैंक यू।